आज का विषय है केंद्र सरकार द्वारा लेटरल एंट्री के माध्यम से विशेषज्ञों की नियुक्ति करने के संदर्भ में। अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार यूपीएससी के द्वारा विशेषज्ञों की जो नियुक्ति करती थी भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए, जैसे आईएएस आईपीएस अफसरों की नियुक्ति करती थी, उन नियुक्तियों को ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार को अब ये नियुक्तियां पसंद नहीं आ रही हैं, और अगर पसंद भी आ रही हैं तो मन के मुताबिक आईएएस अफसर उनका काम नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए एनडीए लेड सरकार ने ये नियुक्तियां करने का मन बनाया है, जबकि कहा यह जाता है कि कुछ विशेषज्ञों के द्वारा ये जो लोग हैं ये अपने अपने क्षेत्र के माहिर लोग हैं, लेकिन ये भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में लेटरल एंट्री के द्वारा उच्च पदों पर ये लोग बैठाए जाएंगे। जब ऐसे लोग बैठाए जाएंगे तो उनकी सरकार के प्रति क्या विश्वसनीयता होगी। जब विश्वसनीयता सरकार के प्रति नहीं होगी, और इसमें खास बात ये है कि ये 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस होंगे। जैसे आईएएस में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अफसर होंगे, डायरेक्टर लेवल के अफसर होंगे और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के अफसर होंगे। सरकारी ढांचे में ये लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सरकार की गोपनीयता और अन्य विषयों पर भी इनका ध्यान रहता है। लेकिन आखिर सरकार को अपनी प्रशासनिक सेवा के लोगों पर, और संघ लोक सेवा आयोग जो वर्षों से सरकार के लिए प्रशासनिक अधिकारियों का चुनाव चयन करती है, उस चुनाव चयन के माध्यम में एक समिति होती है, उस समिति के माध्यम से ही सरकार ने इनका चुनाव करवाया है। आप देखना ये होगा, सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष भी सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है, और ये देखने काबिल होगा कि सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालयों में इन लोगों की नियुक्ति होगी। जो इन लोगों की महत्वपूर्ण मंत्रालयों में नियुक्ति होगी तो उस नियुक्ति के माध्यम से इनसे क्या काम करवाया जाता है। अब रहा ये कि ये लोग सरकार के प्रति जिम्मेदार होंगे या जो लोग इनको लाएंगे उसके प्रति इनकी जिम्मेदारी होगी। वहीं मैंने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अफसर और नौकरशाहों के उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी श्री आलोक रंजन जी से मैंने इस मामले में बात किया। मैंने कहा, सर आप बताइए, लेटरल एंट्री के माध्यम से सरकार इस तरीके के लोगों को ला रही है। तो आलोक रंजन जी ने कहा कि लोगों का तर्क ये रहता है कि ये विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं, और विशेषता इनकी ये है कि अपने अपने क्षेत्र में ये लोग विशेषता पाए हुए अपना काम करेंगे। लेकिन सवाल उठता है, इस तरीके के जो लोग आएंगे, पहले तो ये सरकारी प्रशासनिक ढांचे को समझते नहीं हैं, और अगर समझते भी हैं प्रशासनिक ढांचे को, तो जो आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है और उनकी प्रतिबद्धता होती है, उनकी प्रतिबद्धता के माध्यम पर ये कहीं नहीं टिक रहे हैं। तो उन्होंने आगे कहा, कुछ लोग दलील ये देते हैं कि ये सर बड़े एक्सपर्ट अपने अपने क्षेत्र के लोग हैं, तो जब एक्सपर्ट हैं तो ये सरकार के लिए अच्छा काम करेंगे। तो कहीं उन्होंने उदाहरण दे के बताया, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री हैं, और डॉक्टर मोन्टेक सिंह अहलूवालिया अर्थशास्त्री हैं, और डॉक्टर रघुराम राजन भी अर्थशास्त्री हैं, जो अपने क्षेत्र के प्रशासनिक और अपने क्षेत्र के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं। उनका उदाहरण दिया जाता है, इनके समर्थक लोग देते हैं। और वहीं आलोक रंजन साहब ने एक उदाहरण दिया कि हम लोग जब भारतीय प्रशासनिक सेवा से जब चुन के आते हैं तो हम लोगों में निचले स्तर पर डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया जाता है, जिलाधिकारी बनाया जाता है,
उस जिलाधिकारी बनाकर हम लोग ज़मीन की हकीकत को समझते हैं। ज़मीनी हकीकत क्या है और ज़मीन पर रहने वाले क्या योजनाएं बनाती है सरकार, और योजनाएं बना के साथ साथ किस तरीके से क्रियान्वित करती है, जनता का हम लोग जनता के प्रति कितने जिम्मेदार होते हैं, और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को और प्रशासन में बैठे हुए नौकरशाही का और मंत्रियों का किस तरीके से हम लोग दबाव झेलते हैं, ये दबाव इन लोगों को पता नहीं है। जब प्रशासनिक सेवा में ये लोग काम करने आएंगे तो ऐसा लगता है, मुझे नहीं लगता है ये अपनी वरिष्ठता होने के बावजूद, अपनी विशेषज्ञता होने के बावजूद कि वो जनता के वहाँ तक पहुँच पाएँ और अपना कार्य कर पाएँ। मैंने कहा आपने बिल्कुल सही कहा सर, प्रशासनिक सेवा में करीब करीब 10 लाख लोगों के ऊपर से चुनाव होता है, उनमें से 10,000 लोग भी नहीं चुने जाते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए। इतनी स्क्रीनिंग होती है, इनका बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होता है, जबकि लेटरल एंट्री के द्वारा लोग आ रहे हैं, डायरेक्ट आ रहे हैं, न कोई उनका चुनाव हो रहा है, न कोई उनकी कटिबद्धता है, न कोई उनका एक लंबी प्रशासनिक अनुभव है। जबकि देखना ये होगा कि एक वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट पर आए हैं, उनकी प्रतिबद्धता भी नहीं है क्योंकि उनकी नौकरी पक्की नहीं है, वो अपने क्षेत्र में चले जाएंगे, वो सरकार के लोगों के और महत्वपूर्ण मंत्रालयों के सूचनाओं को उजागर कर देंगे। वो सूचनाएं देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं जो कि लीक हो जाएंगी। इसलिए बहुत सारे लोगों का ये कहना है, बहुत सारे इस क्षेत्र के एक्सपर्ट लोगों का ये कहना है कि इससे सरकार की और देश के प्रति जिम्मेदारी खत्म होगी और सूचनाएं लीक होंगी। तो ऐसे लोगों के प्रति सरकार अपना नज़रिया बदले और इस तरीके की लेटरल एंट्री के माध्यम से पूरा प्रशासनिक ढांचा ही ध्वस्त हो जाएगा। तो आगे देखना होगा अब सरकार क्या चाहती है, किस तरीके से इनको करती है, ये तो आने वाला समय ही और आने वाली प्रशासनिक क्षमता ही बताएगी ये लोग कारगर हैं या नहीं हैं।